अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा सेकंड रिकॉर्डेड सेशन है एसएमसी के हवाले से, ठीक है। सो यहाँ पे कल तक हम क्या स्टडी कर चुके थे। हम लोगों ने ट्रेंड मैपिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट के बारे में देख लिया था, ठीक है। सो अभी आज आज का जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है, दिस इज दी वैलिड इंड्यूसमेंट। ओके, इंड्यूसमेंट तो हम लोगों ने देख लिया था कि होता क्या है, लेकिन अभी हर इंड्यूसमेंट थोड़ी ना वैलिड होता है, ठीक है। तो हाँ, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास वैलिड इंड्यूसमेंट कौन सा होता है। अच्छा, वैलिड इंड्यूसमेंट को समझने से पहले आपको वैलिड फुल बैक का पता होना चाहिए। ये फुल बैक क्या होती है? फुल बैक जो है असल में एक करेक्शन होती है। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा जब भी ट्रेंड चलता है, यानी अगर अप ट्रेंड है तो ये सीधा अप तो नहीं जाएगा ना, ये बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेगा। क्या लेगा? ब्रेक्स लेगा, जिसको हम लोग करेक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लोग पॉजेस भी कहते हैं, ठीक है। सो आपको वैलिड इंड्यूसमेंट का पता होने से पहले, मतलब आप कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है वो वैलिड है या नहीं है, उसके लिए आपको वैलिड पुलबैक का पता होना चाहिए, ठीक है। सो पुलबैक क्या है? यहाँ पे मैंने पुलबैक की डेफिनेशन लिखी हुई, आप देख सकते हैं। अ पुलबैक ऑकर व्हेन द प्राइस टेक्स ब्रेक्स, ठीक है। जब प्राइस जो है क्या लेता है? ब्रेक्स लेता है, फॉसेस लेता है, एंड करेक्ट इटसेल्फ और गोज अगेंस्ट ट्रेड इन द मार्केट। जब देखो हमारे पास जब अप ट्रेंड होगा, मार्केट ऊपर जा रही होगी, तो ये जो बीच में थोड़ा ये खुद को करेक्ट करता है ना, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर। ये असल में वो खुद को अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए खुद ही करेक्शन करता है, ठीक है। सो इसको हम लोग कहते हैं फुल बैक, ठीक है। अभी ये पुल बैक भी, हर पुल बैक जो है वो वैलिड नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमें वैलिड पुल बैक को देखना होता है, ठीक है। जो हमारे पास बुलिश मार्केट होती है उसमें पुल बैक कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये और जो बेरिश मार्केट होती है उसमें पुल बैक ऐसे होते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब आप लोगों को ये जानना है कि वैलिड इंड्यूसमेंट कौन सा होगा, तो वैलिड इंड्यूसमेंट के लिए आपको वैलिड पुल बैक का पता होना जरूरी है, ठीक है। और वैलिड पुल बैक को जानने के लिए हम क्या कंफर्मेशन लेते हैं? लिक्विडिटी स्वीप। ओके, सो आप लोगों को मैंने बताया है कि लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी हर टाइम मार्केट में बिल्ड होती रहती है। लिक्विडिटी क्या है? असल में जो हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स जो लग जाते हैं, इसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। सो हर टाइम मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड होती रहती है, लेकिन वैलिड पुलबैक को जाने के लिए हमें लिक्विडिटी स्वीप का पता होना चाहिए, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप क्या है? मार्केट जिस तरफ जाएगी, जिस तरफ के ऑर्डर्स लेगी, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक हो गया। असल में ये क्या होती है? ये दिस इज द न्यूट्रलाइजिंग रिटेल मार्केट ऑर्डर्स। जिस तरफ ऑर्डर ज्यादा होंगे, मार्केट जाएगी उस तरफ और उनको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसको हम लोग डिटेल से करेंगे। वैसे तो लिक्विडिटी को हम लोग पीछे भी बहुत डिटेल से कर चुके हैं, लेकिन वो लिक्विडिटी था, अभी लिक्विडिटी स्वीप को देखेंगे। लिक्विडिटी स्वीप क्या है? लिक्विडिटी स्वीप आर टिपिकली यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड बैंक्स। लिक्विडिटी स्वीप को कौन यूज करता है? जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, यानी जो बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। और इसी तरीके से कौन इंस्टीट्यूशनल, यू कैन से इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वो जो असल में ये जो लिक्विडिटी स्वीप है, ये इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बड़े बड़े जो बैंक्स हैं लाइक स्टेट बैंक्स, ये जो है क्या यूज करते हैं? लिक्विडिटी स्वीप को यूज करते हैं। कैसे लिक्विडिटी स्वीप को यूज करते हैं? क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, जो बैंक्स है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके पास ट्रिलियंस, ये कितने का ये ट्रेड जब लगाते हैं, एक ट्रेड अपना एक जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ट्रिलियन डॉलर्स का होता है, ठीक है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो इतने बड़े बड़े ट्रेड्स लगाएगा, अपने लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको उन्हीं हिसाब से ही इतने लार्ज ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके उसी हिसाब से ही इसको लिक्विडिटी चाहिए होती है। सिंपल अल्फाज में ये कहूंगी मैं कि देखिए, ये जितना भी मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, ये किसका है? इंस्टीट्यूशंस का है, इन बैंक्स का है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनका है, ठीक है। सो मार्केट जब अपना ऑर्डर पाइल अप करेगी, यानी अपना एक ऑर्डर लेगी, अपना एक स्विंग लेगी, लाइक अगर वो बाय साइड पे जाएगी, तो उसको उसी हिसाब से ही क्या चाहिए? सेल स्टॉप्स चाहिए, यू कैन से सेल
जो आपके पास स्टॉप लॉसेस होते हैं ना रिटेल ट्रेडर्स की, वो चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जब अपना मूव लेगी तो वो क्या करेगी, रिटेल्स को टारगेट करेगी, ठीक है, रिटेल के ट्रेड्स को टारगेट करेगी। वो किस लिए? क्योंकि मार्केट को भी तो, ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, इनको भी तो पैसा चाहिए ना। ये किन को टारगेट करती है, कहाँ से पैसा लेती है? ये उन रिटेल ट्रेडर्स को हंट करती है, रिटेल ट्रेडर्स के ट्रेड्स को हंट करती है, रिटेल ट्रेडर्स का शिकार करती है, ठीक है। सो आगे चलते हैं और आपको इधर डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। एक दफा डेफिनेशन फिर से पढ़ रहे हैं। लिक्विडिटी स्वीप आर टिपिकली यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड बैंक्स टू एग्जीक्यूट देयर लार्ज ऑर्डर, ठीक है। ये अपने जो बैंक्स होते हैं वो अपने लार्ज ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए किसका यूज करते हैं? लिक्विडिटी स्वीप का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ये जरा देखिए। लिक्विडिटी स्वीपिंग मूव इज वेरी क्विक। ये जो लिक्विडिटी स्वीप की जो मूव होती है ये बहुत ज्यादा क्विक होती है, ठीक। लाइक हम लोगों ने न्यूज़ को बहुत ट्रेड किया ना, तो जब न्यूज़ की एक कैंडल बनती है जो ट्रेप होता है, ठीक है, वो एकदम से ऐसे बन जाती है, ठीक है, फिर वापस जो है यहाँ पे कैंडल का हाई बन जाता है, वापस ये कैंडल भी जो है वापस पीछे आ रही होती है, अपनी क्लोजिंग नीचे देती है। तो ये सारा जो कैंडल होता है ना, ये यहाँ तक सिर्फ विक इसकी शो हो जाती है, विक बन जाती है ना। तो ये क्या था, ये सिर्फ पीछे कोई लिक्विडिटी होती है उसको मार्केट क्या कर लेती है, स्वीप कर लेती है, ठीक है। सो ये देखो, ये मूव इतनी फास्ट थी कि जब कैंडल हमारे पास यहाँ तक थी हम लोग इसको कैच ना कर पाए, ठीक है। इतनी मूव इसकी क्विक और एफिशिएंट होती है, ठीक है। ये जरा चेक करें अभी आगे। अच्छा, इट रिफ्लेक्ट्स द फुटप्रिंट्स ऑफ द स्मार्ट मनी एग्जीक्यूशन। ये हमें क्या दिखा रही होती है, क्या रिफ्लेक्ट शो कर रही होती है? स्मार्ट मनी के ऑर्डर एग्जीक्यूशन की, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट में स्मार्ट मनी जो है, स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स को क्या किया, एग्जीक्यूट किया है, ओके। सो अभी ये जो पॉइंट था ये आप इधर समझेंगे, ये जरा चेक करें। मैंने क्या कहा, मैंने कहा लिक्विडिटी स्वीप किस तरफ होगी, यानी मार्केट जो है वो किस तरफ की लिक्विडिटी लेगी, जिस तरफ सबसे ज्यादा ऑर्डर पाइल अप हुए होंगे। अभी ये यहाँ पे जरा चेक करें, ये एक रेंज है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर बाय स्टॉप्स लगे हुए हैं और कितनी तादाद में लगे हुए हैं, तकरीबन 100 की तादाद। ये मैं वैसे ही फोरकास्ट ले रही हूँ, ठीक है, वैसे ही आपको इमेजिन करके बता रही हूँ कि आप इमेजिन करें ये हमारे पास एक रेंज है और ये मार्केट इस रेंज में घूम रही है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, ऊपर भी ऑर्डर्स पाइल अप कर रही है, नीचे भी ऑर्डर्स पाइल अप कर रही है, ठीक है। ऊपर लोगों ने क्या कर दिए, यहाँ पे कुछ के जो है यहाँ पे सेल स्टॉप्स पड़े हुए हैं, कुछ के यहाँ पे बाय स्टॉप्स पड़े हुए हैं, नहीं सेल स्टॉप नहीं, सॉरी सेल लिमिट पड़े हुए हैं, कुछ के बाय स्टॉप पड़े हुए हैं और कुछ के यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारों के एसएल पड़े हुए हैं। सो इसी तरीके से आप नीचे देखिए जरा, नीचे भी यहाँ पे सेल स्टॉप पड़े हुए, कुछ के यहाँ पे बाय लिमिट पड़े हुए होंगे और यहाँ पे बहुत सारों के एसएल यानी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती है, अभी मार्केट आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगी? मैंने क्या कहा, मैंने कहा जिस तरफ सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए होंगे ना, जिस तरफ सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पाइल अप हुए होते हैं, ये मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ऊपर भी ऑर्डर्स को पाइल अप करवा रही है, नीचे भी ऑर्डर्स को पाइल अप करवा रही है। नीचे देखिए कितने ऑर्डर पाइल अप हुए, इमेजिन करें आप, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 1000 है, तो ऑब्वियसली मार्केट क्या करेगी, किस तरफ की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, जिस तरफ सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। इस तरफ ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है ना, लिक्विडिटी पूल है, लार्ज लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है बट देयर इज लार्ज लिक्विडिटी पूल। यहाँ पे कितने नंबर में है, थाउजेंड्स की नंबर में है। तो मार्केट क्या करेगी, इस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। कैसे स्वीप करेगी, लाइक दिस, मार्केट नीचे गई, ठीक है, लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ पे जो एसएल पड़े हुए थे उन सबको जो है क्या किया, हंट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन एंड दैट्स इट। तो ये मार्केट का इस तरफ ये इस लिक्विडिटी को स्वीप करने का मतलब क्या था, ये क्यों मार्केट ने किया? क्योंकि मैंने कहा कि मार्केट जब अपने लार्ज ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है तो इस लार्ज ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए मार्केट को उसी हिसाब से उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो तभी मार्केट क्या करती है, जिस तरफ सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होगी मार्केट का मूव जो है, मार्केट उसी साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी और उसके बाद अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाएगी। अच्छा, जब यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ की स्वीप कर ली, मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप इस साइड की हो जाती है ना, ये जो हमारे पास सेल साइड होता है, इसको हम लोग कहते हैं लो स्वीप या फिर इसको हम लोग कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप या फिर इसको हम लोग कहते हैं लो स्वीप। और इसको हम लोग किस चीज से शो करते हैं, इसको ऐसे डॉट 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 लगाकर एक्स से शो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। सेम लाइक दैट बाय के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप जरा चेक करें अगेन, यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, ठीक है, ये रेंज का हाई है, ये रेंज का लो है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस रेंज में मूव कर रही है
और रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स को पाइल अप कर रही है। ठीक है, कैसे पाइल अप कर रही है? मार्केट जब यहाँ से नीचे आती है तो उधर रिटेल ट्रेडर्स को परसुएट करती है, इंड्यूस करती है कि यहाँ पे जो है अपने ऑर्डर प्लेस कर दो। मार्केट जब यहाँ से थोड़ा ऊपर आती है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो इट्स मीन दैट कि मार्केट दोनों साइड पे ऑर्डर्स को पाइल अप करवा रही है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं। ऊपर कौन कौन से ऑर्डर्स लग रहे हैं? बाय स्टॉप लगे हुए हैं, बहुत सारे जो है सेल लिमिट लगे हुए हैं, बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, सेल लगे हुए हैं। ठीक है, सेम लाइक दैट नीचे जो है सेल स्टॉप लगे हुए हैं, बहुत सारों के एसएल लगे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप जरा नीचे चेक करें, यहाँ पे जो है कितने ऑर्डर पाइल अप हुए। मिसाल के तौर पर आप एक इमेजिन करें, यहाँ पे 100 है। ठीक है, और ऊपर कितने लगे हुए हैं? 1000। सो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी? जिस तरफ सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, यानी क्या? जिस तरफ लार्ज लिक्विडिटी पूल होगा, ऊपर लार्ज लिक्विडिटी पूल है तो ऑब्वियसली मार्केट क्या करेगी? मार्केट जाएगी ऊपर, यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी एंड देन इनटू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ओके, फिर इसके बाद ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे इस साइड की चूंकि लिक्विडिटी को स्वीप किया तो इसको हम लोग करते हैं एक्स से शो। ठीक है, ठीक हो गया। इसको हम लोग आई स्वीप भी कहते हैं, इसको हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना BSL, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। लिक्विडिटी स्वीप का आपको समझ आ गया। ये जो इतना हम लोग कर रहे हैं, ये किसके लिए? ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? वैलिड इंड्यूसमेंट का पता होना चाहिए ना, हमें वैलिड इंड्यूसमेंट को पता लगाना है ना कि वैलिड इंड्यूसमेंट कौन सा होगा। तो वैलिड इंड्यूसमेंट के लिए आपको वैलिड पुल बैक का पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा पुल बैक जो है वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। तो वैलिड पुल बैक के लिए आपको लिक्विडिटी स्वीप का पता होना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप को थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक के डायग्राम में जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जरा, जब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? CRT, कैंडल रेंज थ्योरी। ठीक है, इसको आप एक तरह का मॉडल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसका मैंने आप लोगों को शायद एक दिन बताया भी था। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हर जो कैंडल होती है वो खुद में एक रेंज होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने अभी लिक्विडिटी स्वीप का इन द फॉर्म ऑफ अ कैंडल स्टिक बताना था। ये देखिए वही रेंज बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जिधर से मार्केट की ओपनिंग हुई, ठीक है, तो ये जो ओपनिंग हुई है, यहाँ का जो ऊपर वाला एरिया आता है वो इसका क्या होता है? विक आई होता है। ठीक है, और जो क्लोजिंग के बाद जो एरिया होता है वो इसका लो विक होता है। कौन सी कैंडल का? कौन सी कैंडल ऊपर से ओपन होती है? कौन सी कैंडल होती है? बिरिश कैंडल होती है ना, जो ऊपर ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, ये जरा चेक करें। अगर अभी फिलहाल इसको नहीं देखें, ये रेंज है। ठीक है, ये मार्केट एक रेंज में है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई। मार्केट का ये जो ओपन से ऊपर वाला एरिया ये उसका आई विक है, और ये क्लोज से जो नीचे वाला एरिया ये उसका लोअर विक है। ठीक है, अभी जरा इसको कैंडल की फॉर्म में देखिए, इस ब्लैक कैंडल को देखिए। ठीक है, ये कौन सी कैंडल है? बिरिश कैंडल है। ठीक है, नीचे आ रही है ये कैंडल जो है, नीचे आने वाली कैंडल में से जो सेल्फ वाली कैंडल होती है ना, बिरिश कैंडल, ये वो वाली कैंडल है। अच्छा, भी सर चेक करें, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे जिधर मार्केट ओपन हुई है ये इसका ओपनिंग प्राइस, ये जिधर मार्केट क्लोज हुई ये इसका क्लोजिंग प्राइस, ये जिधर मार्केट का ओपनिंग से ऊपर वाला एरिया ये उसका विक हाई है, और जिधर मार्केट का क्लोजिंग से नीचे वाला एरिया ये उसका विक लो है। ठीक है, अभी आप जरा चेक करें मार्केट में क्या हुआ है। ऊपर अगेन ऑर्डर पाइल अप हुए हैं। ठीक है, जब मार्केट रेंज में थी मार्केट ने अगेन ऑर्डर पाइल अप कर दिए। ये मैं आपको कैंडलस्टिक की फॉर्म में बता रही हूँ, उस फॉर्म में मैंने बता दिया। वहां पे कैंडलस्टिक की फॉर्म में भी क्या होता है कि जिस तरफ ज्यादा ऑर्डर्स होंगे मार्केट उस साइड को स्वीप करेगी, फिर नेक्स्ट साइड ये मूव करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप जरा चेक करें तो यहाँ पे सेल साइड पे कितने ऑर्डर्स लगे हुए? 1000 की तादाद में। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि इस साइड पे ऑर्डर ज्यादा है। यहाँ पे जरा चेक करें। ठीक है, अपर साइड पे कितने ऑर्डर्स लगे हुए? 100 की 100 की तादाद में। ठीक है, सो तो फिर क्या होगा? मार्केट जो है ऑब्वियसली जिधर ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए उस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। यहाँ पे लार्ज लिक्विडिटी पूल है, तो मार्केट जब बुलिश जाएगी, बुलिश जाने से पहले ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये बाय साइड की कैंडल है, तो बाय साइड की कैंडल को मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, और जो बिरिश कैंडल है, जो सेल साइड की कैंडल है, उसको मैंने ब्लैक कलर से शो किया है। मार्केट जब ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। ये जो कैंडल की लो है ना, विक लो, इसकी कैंडल को स्वीप किया
कैसे स्वीप किया है, यहाँ पे अपनी विक की क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी है, यानी इस विक के नीचे अपनी विक की क्लोजिंग दे दी है, तो इसने इस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। यहाँ पे जो सेल स्टॉप्स पड़े हुए थे या फिर ये सेल स्टॉप्स पड़े हुए थे, ये सेल स्टॉप क्यों लगाए जाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं ना कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए, मतलब जो रेंज को जिनको लगता है, जिन ट्रेडर्स को लगता है, ये रिटेल ट्रेडर्स को कि ये एक रेंज है, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट जब इस रेंज को तोड़ेगी, ब्रेकआउट देगी, तो मार्केट नीचे ही आने लगेगी। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस पड़े हुए होते हैं उनके स्टॉप लॉस को हिट करती है, और जिनके सेल स्टॉप्स लगे हुए होते हैं, यानी वो उनके ऑपोजिट साइड का ऑर्डर होता है, उनको एक्टिवेट करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो इट्स मीन दैट कि उनका लॉस हो रहा होता है, हो रहा होता है और रहा होता है, और मार्केट उनका जितना लॉस होता है वो सारा पैसा किसके पास जाता है, मार्केट के पास जाता है, इंस्टीट्यूशंस के पास जाता है, बैंक्स के पास जाता है। ठीक है, सो मार्केट ने यहाँ पे चूंकि लार्ज लिक्विडिटी पूल था, तो तभी मार्केट नीचे आई और मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप किया, और उसके बाद मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चली गई। तो होप सो आप लोगों को अभी ये लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि मार्केट जो है, मार्केट ने ऊपर ये जो यू कैन से लोअर साइड था, ये जो सेल साइड था, नीचे वाली साइड थी, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लो स्वीप, या फिर इसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, इसको SSL से भी हम लोग डिनोट करते हैं। सो ये था हमारे पास ओवरऑल लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। अभी आपको लिक्विडिटी स्वीप का पता चल गया कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है। अभी फुल बैक को देखेंगे, जब फुल बैक को देखेंगे फिर लिक्विडिटी स्वीप आएगा और फिर आपको समझ भी आएगा। ठीक है, सही है, फिर वहां पे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट और मजीद देखेंगे फुल बैक में। अच्छा, पुल बैक को जरा देखिए, पुल बैक क्या है, मैंने पहले भी बताया फर्स्ट में कि पुल बैक जो हमारे पास होता है, पुल बैक ओकर व्हेन द प्राइस टेक्स ब्रेक्स। ये देखिए, जब हमारे पास प्राइस क्या करती है, सीधा तो ऊपर नहीं जाती है ना, ठीक है, प्राइस ऐसे ऐसे करके जाती है, ठीक है, ऐसे ही जाती है ना, थोड़े बीच बीच में ये ब्रेक्स लेती है, ऐसे करके, ऐसे 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 जाती है ना, ब्रेक्स ये जो ले रही है ना, ये जो ब्रेक्स है इनको हम लोग कहते हैं पुल बैक। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पुल बैक। ये असल में मार्केट क्या कर रही है, मार्केट खुद को करेक्ट कर रही होती है, मार्केट ये पासेस ले रही होती है खुद को, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए ये ब्रेक्स ले रही होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या भी कहते हैं, आल्सो नोन एज करेक्शन, इसको हम लोग करेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये असल में क्या होता है, टेम्पररी डिप होता है। ठीक है, ये एक टेम्पररी डिप है, ये देखिए, और किसकी डायरेक्शन में होता है, अगेंस्ट द ट्रेंड होता है, यानी ट्रेंड ऊपर की तरफ है, और पुल बैक जो होता है, ये देखो अगेंस्ट ट्रेंड इन द मार्केट, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा आती है। ठीक है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड होता है, तो ये पुल बैक है। ठीक है, जब हमारे पास बुलिश मार्केट की अगर मैं बात करूं, बुलिश मार्केट में पुल बैक कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये देखिए, ये पुल बैक, ये इसकी करेक्शन है मार्केट की, पुल बैक, दिस इज आल्सो अ पुल बैक इन द बुलिश मार्केट। और अगर मैं बिरिश मार्केट की बात करूं, ठीक है, बिरिश मार्केट में आप पुल बैक को देख सकते हैं, ये ऐसे होती है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, इसी पैटर्न में आपको दिखाई देगी कि जिधर मार्केट ने थोड़ा बहुत खुद को इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड खुद को थोड़ा बहुत करेक्ट किया हुआ होगा, ब्रेक लिया हुआ होगा। ठीक है, सो दिस इज द पुल बैक इन द बिरिश मार्केट। अब ये पता कैसे हम लोग लगा सकते हैं पुल बैक का, तो हम लोगों ने समझ लिया कि पुल बैक होता क्या है। तो ये हम लोगों ने जानना है कि वैलिड पुल बैक कौन सा है, ये जो हमारे पास पुल बैक मौजूद है ये वैलिड भी है या नहीं है वैलिड, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको हम इन टर्म ऑफ लिक्विडिटी स्वीप समझ सकते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा वैलिड पुल बैक को देखना है। ठीक है, वैलिड पुल बैक को कैसे हम समझ सकते हैं, हम लोग उसकी लिक्विडिटी स्वीप को देखकर हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, जरा थोड़ा बहुत इसकी रूल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि वैलिड पुल बैक की कौन सी रूल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है व्हेन प्राइस टेक आउट। टेक आउट का क्या मतलब है, यानी स्वीप, स्वीप का आप लोगों को पता है, दिस इज स्वीप। ठीक है, दिस इज स्वीप, व्हेन प्राइस टेक आउट और स्वीप द प्रीवियस कैंडल लो और आई। जब एक कैंडल बन जाती है, दूसरी कैंडल उसके आई को या लो को स्वीप कर लेती है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग स्वीप कहते हैं, इसको हम लोग टेक आउट कहते हैं। इट इज कॉल्ड वैलिड पुल बैक, इसको हम लोग वैलिड पुल बैक कहते हैं। लेकिन ये भी नहीं समझना है कि हर कैंडल जब दूसरी कैंडल की, नहीं, इसके कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि जब हमारे पास बुलिश मार्केट होगा, ठीक है, बुलिश मार्केट के अंदर क्या होगा, द लो ऑफ द हाईएस्ट कैंडल। देखो, बुलिश मार्केट में ये होता है ना, मार्केट क्या करती है, बुलिश मार्केट में मार्केट ऊपर जा रही होती है, ऐसी होता है ना। तो ये लिखा हुआ है इन बुलिश मार्केट
द लो ऑफ द हाईएस्ट कैंडल। यहाँ पे जो हाईएस्ट कैंडल होगी, इस पॉइंट पे जो हाईएस्ट कैंडल होगी उसका जो लो है, उसका लो जब नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल जो है वो ले लेगी, टेकन आउट कर लेगी, स्वैप कर लेगी, तो फिर वो बुलिश मार्केट में हमारे पास वैलिड पुल बैक होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वैलिड पुल बैक होगा। मैं एग्जांपल्स में फिर समझाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसी तरीके से बिरिश मार्केट की अगर मैं बात करूँ, बिरिश मार्केट की वो कैसे टेकन होगा, ये जो मैं कह रही हूँ ना कि जब हमारे पास बुलिश मार्केट होगी, चूंकि ये ऊपर जा रही होती है, तो ये जो उसका हाईएस्ट पुल बैक के अंदर जो हाईएस्ट कैंडल होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल होती है वो इसकी लो को स्वीप कर ले। इस तरीके से स्वीप किया हुआ, इस तरीके से, ये मतलब हाईएस्ट कैंडल की जो लो होगी उसको मार्केट ने स्वीप किया हो। ये मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी इसकी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास बिरिश केस में अगर हम लोग बात करें, फिलहाल आप ये समझ लें। ठीक है, ये मैं बुलिश की थोड़ा सा अगेन और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ से ऊपर से आने वाले कैंडल्स है। ठीक है, ये कौन सी कैंडल्स है, ये कौन सी कैंडल, बिरिश कैंडल है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा बिरिश कैंडल को मैंने ब्लैक कलर से शो किया हुआ है, बुलिश कैंडल को मैंने ब्लू कलर से शो किया। तो ये ऊपर से आने वाली कैंडल्स जो होंगे ना, यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी उसकी जो लिक्विडिटी है उसको नेक्स्ट कैंडल स्वीप करे। यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया है ना, तो ये हमारे पास बुलिश वैलिड पुल बैक है। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप जरा चेक करो, ये नेक्स्ट केस की बात है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसकी बात है, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब बिरिश की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बिरिश मार्केट में जो पुल बैक होगा, ठीक है, जो हाईएस्ट कैंडल होगी, यानी ये जो कैंडल्स आ रहे हैं ना, ये वाले, ये ब्लू जो आपको दिख रही है, ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, ये हमारे पास जो है बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये कुछ यूं है, मार्केट चूंकि नीचे आ रही है, ऐसा ही होता है ना बिरिश में, तो यही होता है बिरिश केस में, मार्केट जो है ऐसे आ रही होती है, ऐसे जाती है ना। तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, ये कौन सी कैंडल है, ये आपके पास बुलिश कैंडल है। ठीक है, कौन सी बुलिश कैंडल है, जो अपोजिट साइड की बुलिश कैंडल है ना, ये वाली, ये आपके ये वाली बुलिश साइड की ये वाली कौन सी कैंडल है, यू कैन से बुलिश कैंडल है। ठीक है, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या कहा, किस केस का बता रही थी, बिरिश केस का बता रही थी। ठीक है, मैंने कहा बिरिश केस में हमारे पास ये होता है ना, यही हो रहा होता है। ओके, मार्केट जो है नीचे जा रही है। ठीक है, तो पॉइंट को जरा नोट करें, क्या लिखा हुआ है, द हाई ऑफ द लोएस्ट कैंडल। ठीक है, लोएस्ट कैंडल की जो हाई होगी, ये आपके पास इधर लोएस्ट कैंडल मौजूद होगी, इसका जो हाई होगा, इस कैंडल का जो हाई होगा उसको नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने स्वीप किया हो, इस तरीके से। ये देखो, ये उसकी हाईएस्ट कैंडल होगी। ठीक है, उसका ये देखो, द हाई ऑफ द लोएस्ट कैंडल, ये उसकी लोएस्ट कैंडल होगी, और इस लोएस्ट कैंडल की जो हाई है वो किसने ब्रेक किया हो, उसको नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने ब्रेक किया हो। ठीक है, अभी इसको मैं जरा पिक्चर दिखा देती हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ये जरा आप चेक करें। ठीक है, सबसे पहले वहाँ डेफिनेशन पे गौर करें, क्या लिखा हुआ है, बुलिश मार्केट में बात कर रही हूँ मैं, द लो ऑफ द हाईएस्ट कैंडल मस्ट बी ब्रोकन। ठीक है, मैंने किसकी बात की, बुलिश मार्केट में मैंने बात की द लो ऑफ द हाईएस्ट कैंडल। ये देखें, ये हाईएस्ट कैंडल है, ये वाली हाईएस्ट कैंडल है ना, ये वाली, ये जो आपको कैंडल नंबर 1 दिख रही है ना, ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल है। ठीक है, इस हाईएस्ट कैंडल की लो ब्रेक हुई है, इसको किसने लिया है, नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल की लो ले ली है। अगेन डेफिनेशन पे गौर करें, द लो ऑफ द हाईएस्ट कैंडल मस्ट बी ब्रोकन। ठीक है, ये हाईएस्ट कैंडल, ये लो, ठीक है, दिस इज लो ऑफ द हाईएस्ट कैंडल दैट इज स्वेप्ट बाय द नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल। ऐसा ही है ना, ये देखिए, ये हाईएस्ट कैंडल, ये सेकंड फॉर्मिंग कैंडल, और इसने इसकी लो ले लिया, तो दिस इज़ आवर वैलिड पुल बैक। ये मैंने किस ट्रेंड में बात की है, मैंने बुलिश ट्रेंड की बात की है, बुलिश मार्केट की बात की है। ठीक है, ये बाकी डायग्राम्स में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन बाद में। ठीक है, अभी ज़रा आते हैं बिरिश पुल बैक की तरफ। वहाँ पे डेफिनेशन पे ज़रा गौर करें, क्या लिखा हुआ है, द हाई ऑफ द लोएस्ट कैंडल मस्ट बी ब्रोकन। जो हाई होगा लोएस्ट कैंडल का, सेम वही जो बुलिश में आपने देखा, लेकिन उसका अपोजिट। ठीक है, क्या, द हाई ऑफ द लोएस्ट कैंडल, ये आपके पास लोएस्ट कैंडल है ये वाली, और ये उसका हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट है ना, ये देखिए हाई पॉइंट है। ठीक है,
सो द हाई ऑफ द लोएस्ट कैंडल मस्ट बी टेकन बाय द नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल, ठीक है। ये जो नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल है इसने इसका हाई जो है वो क्या कर लिया है, स्वीप कर लिया है, ठीक है। तो जब इस नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने इसका हाई स्वीप कर लिया है तो दिस इज आवर व्हाट, वैलिड पुल बैक। तभी मैं आप लोगों को लिक्विडिटी स्वीप पे का इतना बता रही थी, ठीक है। ये मैंने मिनियंस के जो नोट्स है वो उठाए हुए हैं, ठीक है। उनके मैंने बहुत सर्च किया, गूगल वगैरह पे भी मैंने बहुत सारे पिक्चर देखे, मैंने कहा बहुत कोई वैलिड पिक्चर मुझे मिल जाए तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। सो आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। इसको मजीद और करेंगे, बाकी एग्जांपल्स को भी समझेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो थर्ड पॉइंट है लिखा हुआ है कैंडल क्लोजिंग। क्या लिखा हुआ है, कैंडल क्लोजिंग। जो कैंडल की क्लोजिंग है यानी बॉडी, ठीक है। एक तो हमारे पास ये देखो, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल की बॉडी है, ठीक है। ये कैंडल की बॉडी, ये देखिए, और ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का ओपनिंग है, ठीक है। ये किस केस में मैंने बात की, अच्छा एक मिनट, मैंने बुलिश का मैंने बता दिया, बिलिश केस का मैंने बता दिया। असल में ये जो कैंडल है ये चूंकि हमारे पास कौन सी है, बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल आपको पता है कि किधर से ओपन होती है, यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ही बताया। तो यहाँ से ओपन है इसका, यहाँ पे इसका क्लोज है, यहाँ पे इसका लो है, यहाँ पे इसका हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे जरा नोट करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कैंडल की क्लोजिंग है बॉडी बेस स्वीप। तो ये जो क्लोजिंग होगी, ये देखो ये यहाँ पे नीचे विक क्लोज हुई है, यहाँ पे नीचे जो है बॉडी क्लोज हुई है। तो ये सिर्फ सिंपल यही पॉइंट बताया जा रहा है कि चाहे जो क्लोजिंग है वो विक नीचे क्लोज हो या बॉडी नीचे क्लोज हो, दोनों केस में हमारे पास जो पुल बैक होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से बिलिश में भी यही बात है कि जो हमारे पास कौन सी कैंडल, जो हाईएस्ट कैंडल होगी, हाईएस्ट कैंडल का जो लोएस्ट कैंडल होगी, लोएस्ट कैंडल का जो हाई होगा, विक होगा ना, उसको दूसरी कैंडल स्वीप करे। वो जो दूसरी कैंडल है आइदर वो विक से स्वीप करे या फिर ऊपर बॉडी की क्लोजिंग दे दे, तो दोनों केस में हमारे पास जो पुल बैक होगा वो वैलिड होगा। अगेन हम लोग एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स इसलिए लिखे हुए क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोट्स थे जिनमें मैंने आपको पिक्चर दिखाना था, मतलब सबके लिए, लेकिन मैं भूल जाती थी, तो अभी मैंने साथ में इसीलिए लिख दिया कि फिर मुझे याद रहे। चलो मैं दोबारा वही एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चेक करें जरा, बुलिश केस में सबसे पहले बता रही हूँ, ठीक है। बुलिश केस में डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन पे जरा जाए कि जो आपकी सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी, हाईएस्ट कैंडल का जो लो है उसको नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल जो है वो उसको ब्रेक करे, तो तब ये आपकी क्या होगी, तब ये आपका वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे भी हमारे पास हाईएस्ट कैंडल ये है और इसको नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया ना। और ये आपको क्या दिख रहा है, पुल बैक है ना। यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ एक करेक्शन दिया ना, मार्केट ने खुद को करेक्ट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आई फिर वापस ऊपर, ठीक हो गया। सो यू कैन सी कि ये हमारे पास सिंगल कैंडल पुल बैक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डबल कैंडल पुल बैक पे ज़रा देखें, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है कि जो हाईएस्ट कैंडल है उसका जो लो है, लो विक है, ठीक है, उसको नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल जो है ब्रेक करे, तो इस केस में भी हमारा पुल बैक जो है बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। इधर नेक्स्ट केस में ज़रा नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, ये हाईएस्ट कैंडल है। इसकी जो लोअर विक है, इसको दूसरी कैंडल जो है वो इसके नीचे या तो अपनी विक की क्लोजिंग दे या फिर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे आप ज़रा चेक करिए, नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने ना इसको विक से इसकी स्वीप किया है, ना इसकी किसी कैंडल ने ना नीचे बॉडी को क्लोज किया, ना फिर किसी ने विक की क्लोजिंग नीचे दी है, तो तभी ये हमारे पास वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास वैलिड पुल बैक नहीं है। तो वैलिड पुल बैक को ढूंढने का मकसद क्या है, जानने का मकसद क्या है कि हमें वैलिड इंड्यूसमेंट का पता चले, ऐसा ही है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इस एग्जांपल में ज़रा चेक करिए, जो लास्ट वन है यहाँ पे ज़रा चेक करिए बेस्ट, ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल को ज़रा चेक करो। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जो हाईएस्ट कैंडल होगी, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट कैंडल की जो लोअर विक है उसको नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल जो है ब्रेक कर दे, ये भी हमारे पास हमारा वैलिड पुल बैक है। नेक्स्ट पुल बैक को ज़रा चेक करो, ये देखो ये कौन सी कैंडल है, ये हाईएस्ट कैंडल है ना, नहीं हाईएस्ट कैंडल को छोड़े पहले, ये आपके पास एक यू कैन से बड़ी कैंडल है, ठीक है। सो बड़ी कैंडल की विक को नीचे मार्केट ने बहुत सारी जो नॉन फॉर्मिंग है या फिर यू कैन से जिनको इतना पता नहीं होगा ट्रेडर्स को, वो इसको अपनी कैंडल मार्क करेंगे, कौन सी कैंडल,
जिसके नीचे उसने वैलिड पुल बैक का पता लगाना है, ठीक है। तो वो कहेंगे कि इसको तो कैंडल मार्केट ने क्लोज नहीं, नीचे किसी और कैंडल ने इसको स्वीप नहीं किया, तो ये हमारे पास हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो इसको इस बात को नहीं देखेंगे कि हम लोगों ने इस चीज़ को देखना होता है कि हमारे पास जो हाईएस्ट कैंडल है उसको देखना होता है, ठीक है। मतलब वो जो ऊंची हो, इससे भी ज़्यादा ऊंची हो, लेकिन वो इसकी किस चीज़ को चेक करेंगे, लंबाई को चेक करेंगे, यानी इसकी लेंथ को चेक करेंगे कि जो सबसे लंबी कैंडल है, ठीक है। सो जो आपके पास कैंडल डी है, ठीक है, वो आपकी हाईएस्ट कैंडल है। कैंडल डी के लोअर विक को कैंडल ई के बॉडी के साथ क्लोजिंग मिली है, सो दैट्स वाई ये भी हमारे पास हमारा वैलिड पुल बैक है, ठीक है, वैलिड पुल बैक है। सो आई थिंक सो आपको बुलिश केस में पुल बैक्स का पता चल गया कि कौन सा हमारे पास वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज़ दी बिरिश केस, ठीक है। बिरिश केस में हम लोग बात करते हैं कि फिर क्या सिनेरियो है। चलिए ये बिरिश के केस में आप जरा चेक करें। बिरिश के केस में क्या डेफिनेशन थी हमारे पास, द हाई ऑफ द लोएस्ट कैंडल, ठीक है। ये आपके पास इधर इस फर्स्ट एग्जांपल में आप ज़रा इस कैंडल 1 को ज़रा नोट करें, ठीक है। ये आपकी लोएस्ट कैंडल है। लोएस्ट कैंडल का अपर विक जो आपके पास हाई विक होगा, ठीक है, उसको नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने स्वीप किया हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडल ने इसको स्वीप कर लिया, तो ये आपके पास 1 कैंडल स्टिक पुल बैक है, ठीक है, और ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लोअर जो आपके पास लोएस्ट कैंडल है, जो उसके बाद कैंडल बनने वाली कैंडल थी, उसने इसके आई को स्वीप किया हुआ है। तो जब इसके आई को स्वीप कर लिया तो इट्स मीन दैट दिस इज़ आवर वैलिड पुल बैक। सेकेंड एग्जाम्पल में ज़रा चेक करें, ठीक है। इस वाले में यहाँ पे ये ज़रा चेक करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कैंडल नंबर 3 है, कैंडल नंबर 3 इज़ द लोएस्ट कैंडल एंड कैंडल नंबर 4 ने क्या किया है, उसके हाईएस्ट विक को स्वीप किया है, ठीक है। तो जब उसके हाईएस्ट विक को स्वीप कर लिया तो ये भी हमारे पास हमारा वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ज़रा चेक करें, वहाँ पे ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास क्यों इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लोएस्ट कैंडल है वो ये रेड कैंडल है, ठीक है। इस रेड कैंडल के हाई को किसी कैंडल ने भी स्वीप नहीं किया है, ना ही कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग ऊपर हुई है, इवन विक भी किसी का ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास इनवैलिड वो है, पुल बैक है। जब इनवैलिड पुल बैक है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आईडीएम का नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल तो मुझे आईडीएम का नहीं बताना है, चलो ठीक, आप लोग फिलहाल वो क्या नाम है, पुल बैक का समझे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आईडीएम आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ज़रा इस एग्जांपल में चेक करें, इस एग्जांपल को ज़रा चेक करें। यहाँ पे आपके पास जो लोएस्ट कैंडल है वो ये वाली है, ठीक है। ये आपके पास लोएस्ट कैंडल है। लोएस्ट कैंडल के आई विक को नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने स्वीप कर दिया है, सो दैट्स वाई दिस इज वैलिड पुल बैक। और इसको ज़रा चेक करें, यहाँ पे कुछ रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, इस कैंडल को मार्क करेंगे, ये इसकी लंबाई को देखकर, ठीक है। दैट्स वाई वो इस कैंडल को मार्क करेंगे कि ये मेरे पास कौन सी कैंडल है, यू कैन से ऐसी कैंडल है जिससे मैं अपने पुल बैक का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपके पास कैंडल नंबर डी है, असल में ये आपकी लोएस्ट कैंडल है, आपने इसको मार्क करना है। अब ये जो आपकी कैंडल नंबर डी है, इसको कैंडल नंबर ई ने क्या कर दिया है, इसकी अपर विक के आई विक के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दिए, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है। मुझे लगता है अभी आपको पुल बैक का समझ आ गया, बुलिश केस में भी बिरिश केस में भी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैलिड इंड्यूसमेंट। आपको वैलिड पुल बैक का पता चल गया। अभी ये वैलिड इंड्यूसमेंट ये क्या है, चलिए वैलिड इंड्यूसमेंट। अच्छा, इंड्यूसमेंट मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा जब भी मार्केट जो है ये पुल बैक्स लेती है ना करेक्शन के लिए, तो इसी को ही हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। वैलिड इंड्यूसमेंट का अंदाजा हम लोग कैसे लगाएंगे, जिस मार्केट में जिधर भी वैलिड पुल बैक होगा वही हमारे पास हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है। वैलिड पुल बैक आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। सो जिधर भी आपको वैलिड पुल बैक दिखेगा ना, जो किधर हो, जो फर्स्ट मतलब जो आपके पास आई पॉइंट होता है ना, आई पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो रीसेंट पुल बैक होगा, इंड्यूसमेंट इज द फर्स्ट वैलिड पुल बैक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रीसेंट हाई। आपके पास जब रीसेंट हाई बन जाता है ना, दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट, ये आपके पास यहाँ पे जो रीसेंट क्या बनता है, पुल बैक होता है, ये आपका ये जो रीसेंट पुल बैक है यही आपका इंड्यूसमेंट है, वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग पिक्चर के फॉर्म में भी देखेंगे। अच्छा, तो क्या है, कैसे आप लोगों ने डिफाइन करना है, जो जितने भी आप लोगों ने फुल बैक्स देखे थे। अच्छा, ये बात भी याद रखिए ना, नेक्स्ट पॉइंट पे, इट इज एन ट्रैप बिफोर एन एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो इंड्यूसमेंट होता है ये असल में हमारे पास क्या होता है, ये एक ट्रैप होता है। रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, मार्केट जो है ऐसे ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो ऐसे ऊपर जा रही थी मार्केट, क्या प्राइस क्या करती है, इन पॉइंट्स पे जो है
रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करती है कि वो बाइंग कर ले, जबकि हमारे पास उनका जो मार्केट का जो असल टारगेट एरिया होता है वो ये होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ये होता है। लेकिन वो रिटेल ट्रेडर्स को इस पॉइंट पे इंड्यूस करती है कि हाँ आप लोग यहाँ से अपने ऑर्डर्स पाइल अप कर लो और बाय ले लो, ठीक है। और यही पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इंड्यूसमेंट कहलाता है। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को इंड्यूस करना, किसके लिए, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मैंने कहा, इंड्यूसमेंट इज द फर्स्ट वैलिड पुल बैक। आपके पास जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा, यानी ये आपका स्विंग आई है, इससे पहले जो मार्केट ने क्या बनाया है, पुल बैक बनाया है, ठीक है, ये वाला नीचे वाला पुल बैक, ये जो पुल बैक है ना, यही आपका क्या है, वैलिड इंड्यूसमेंट होता है। और ये वैलिड इंड्यूसमेंट कब होगा, जब आपके पास पुल बैक वैलिड होगा, ठीक है। अगर पुल बैक वैलिड नहीं है तो आपका इंड्यूसमेंट भी वैलिड नहीं है, ठीक है। सो इसकी भी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस पिक्चर में ज़रा आप चेक करें, ठीक है। आपके पास ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला। अभी इस हाईएस्ट पॉइंट से पहले कौन सा पुल बैक है, रिसेंट, ये वाला है ना, ये आपके पास रिसेंट पुल बैक है। अच्छा, इस रिसेंट पुल बैक की जो हाईएस्ट कैंडल है वो ये ग्रीन वाली है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल का लोएस्ट पॉइंट जो हमारे पास है वही हमारे पास क्या है, इंड्यूसमेंट होना चाहिए ना। लेकिन तब इंड्यूसमेंट होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं पुल बैक की बात करूँ ना, तो चूंकि हमारे पास ये हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, इस हाईएस्ट कैंडल को आप ज़रा चेक करें, किसी कैंडल ने क्या स्वीप किया है, नीचे अपनी क्लोजिंग दी है, चेक करें, किसी कैंडल ने भी नीचे इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ये कौन सा पुल बैक है, ये बुलिश मार्केट का पुल बैक है, ठीक है। तो किसी कैंडल ने भी इसको नीचे स्वीप नहीं किया है, ठीक है। तो जब ये नीचे स्वीप ही नहीं हुई, हालांकि ये रिसेंट पुल बैक है, ठीक है, हम लोग भी रिसेंट पुल बैक का ही कहते हैं ना कि वो हमारे पास इंड्यूसमेंट होता है। तो जब किसी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इस विक को जो है क्लोज नहीं किया, इस हाईएस्ट कैंडल की लोअर विक को नीचे क्या नहीं किया, स्वीप नहीं किया है, तो फिर ये हमारे पास हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। वैलिड इंड्यूसमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास वैलिड पुल बैक नहीं है। जब वैलिड पुल बैक नहीं है तो वैलिड इंड्यूसमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी ज़रा यहाँ पे ज़रा चेक करें, तो चूंकि ये तो हमारे पास वैलिड रिसेंट तो था लेकिन वैलिड नहीं था, रिसेंट पुल बैक तो है लेकिन वैलिड पुल बैक नहीं, तो तब हम लोग यहाँ पे ज़रा चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कैंडल है। हाईएस्ट कैंडल को कि लोअर विक को नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने स्वीप कर दिया है, तो इट्स मीन दैट कि जो हाईएस्ट कैंडल की जो लोअर विक है जब वो स्वीप हो गई, तो ये हमारे पास हमारा क्या है, वैलिड पुल बैक है। तो जब ये वैलिड पुल बैक हो गया है तो ये हमारे पास वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, वैलिड इंड्यूसमेंट है। अब ज़रा वैलिड इंड्यूसमेंट जब यहाँ पे आ गया तो असल में ये इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे मार्केट ने लोगों को इंड्यूस किया था कि हाँ आप यहीं से अपनी बाइंग कर लो, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पे बाइंग कर रहे थे और यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी स्वीप बन गया। मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, इस लिक्विडिटी स्वीप को यहाँ पे जो लिक्विडिटी बन चुकी है इस लिक्विडिटी को लेगी और आपको यहाँ से नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जहाँ पे मार्केट क्या करेगी, टैप करके वापस ऊपर जाएगी। या तो अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आती है फिर उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूसमेंट शिफ्ट। जब मार्केट जो है इस इंड्यूसमेंट को लेने नहीं आती है फिर हमारे पास हमारा इंड्यूसमेंट जो है वो शिफ्ट होता रहता है। उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चले। अच्छा, इंड्यूसमेंट शिफ्ट, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट शिफ्ट को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये जो आई एंड लो ट्रांसफर होते हैं ना, इसका हमें पता हो, ठीक है, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं। जब तक हमें इंड्यूसमेंट शिफ्ट का नहीं पता होगा, ठीक है, तब तक हम अपने वैलिड स्विंग आई और स्विंग लो को मार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है वो वैलिड है, कौन सा जो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है वो वैलिड स्विंग लो है, ठीक है। जब तक आपको वैलिड स्विंग आई और वैलिड स्विंग लो का नहीं पता होगा तब तक आप मार्केट की प्रॉपर ट्रेंड स्ट्रक्चर मैपिंग या फिर मार्केट का ट्रेंड मालूम नहीं कर सकते हैं। आपको मार्केट का ट्रेंड का पता नहीं चलेगा। जब तक आपको मार्केट के ट्रेंड का पता नहीं चलेगा तब तक आपको वैलिड और फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता नहीं चल सकता है। जब तक आपको वैलिड और फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा तब तक आपको वैलिड और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता नहीं चल सकता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या था हमारे पास, जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, रिवर्सल पैटर्न जो बनते हैं। इसी तरीके से जब आपको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर का नहीं पता होगा तब तक आप अपनी वैलिड एंड फेक एंट्री सेटअप को
आप पहचान ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये जो एंट्री सेटअप मिला है ये वैलिड है या फेक है। ठीक है, सो जब तक आपको वैलिड एंट्री सेटअप्स का नहीं पता चलेगा तब तक आपको अपनी लो या फिर हाई रिस्क एंट्री सेटअप्स का नहीं पता चलेगा। ठीक है, और आप इसी साइकिल में ही फंसे हुए होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इंड्यूसमेंट शिफ्ट। इंड्यूसमेंट शिफ्ट के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, ये जरा मैं बता दूं, या तो पहले मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, पहले थोड़े इसकी रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसकी डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है। ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना। ओके, सो इंड्यूसमेंट शिफ्ट के जो रूल्स है वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट रूल को आप जरा चेक करो कि जब भी हमारे पास मार्केट जो है वो करंट जो आइडियम उसने बनाया हुआ होता है उसको मार्केट जो है स्वीप नहीं करती, यानी मार्केट उस आइडियम को लेने नहीं आती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस पिक्चर में बताया था। फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट जब एंड क्रिएटेड अ न्यू आई, और मार्केट जो है कोई न्यू आई या फिर न्यू लो बना दे, तो देन इंड्यूसमेंट विल बी शिफ्टेड टू द वैलिड टू द न्यू वैलिड पुल बैक। तो उसके बाद जो है हमारे पास हमारा जो आइडियम होता है वो न्यू वैलिड पुल बैक पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इफ मार्केट डिड नॉट स्वीप करंट इंड्यूसमेंट, जब हमारे पास मार्केट जो है वो करंट इंड्यूसमेंट को स्वीप नहीं करता है, बट कैंडल डिड नॉट क्लोज्ड बिलो हिट and created a new ILO, this swing will be also act as a inducement। ये आपको किधर पता चलेगा, मैं पिक्चर में आपको बताती हूँ। ये जरा आप चेक करें, सबसे पहले ये वाला एरिया चेक करें, ये जो लास्ट वाला एरिया है ना, यहाँ पे जरा चेक करें। पहले मार्केट में क्या हो रहा था, ठीक है, पहले मार्केट में ये जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए मार्केट ने एक पुल बैक बनाया है। ठीक है, मार्केट ने जब पुल बैक बनाया, ये आपके पास एक पुल बैक है, ये आपके पास आपका आइडियम पॉइंट हो गया। मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट ने इस आइडियम को ट्रेड नहीं किया, मार्केट इस आइडियम तक नहीं आई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया कि मार्केट का जो आइडियम है वो किधर शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया। अच्छा, पहले ये आप ये सिंपल पिक्चर समझिए, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप आ जाए। ठीक है, ये ज़रा आप चेक करिए, ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी जिधर मार्केट ने लोगों को इंड्यूस किया था, वो किधर है, ठीक है, यहाँ पे है। ये चेक करिए यहाँ पे, तो ये आपके पास आइडियम हो गया, ये आपके पास आइडियम है। मार्केट यहाँ तक, मार्केट आइडियम को लेने ज़रूर आती है, ठीक है, लेकिन मार्केट आइडियम को लेने नहीं आई, तो ये आपका जो आइडियम है ये शिफ्ट हो गया किधर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट पे। अभी ये इस पॉइंट पे शिफ्ट क्यों हुआ, यहाँ पे ज़रा चेक करो, गौर से देखें। ये वाला जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये जो ब्लू यू कैन सी पर्पल कलर का कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल जो है एक आई कैंडल है। ठीक है, ये एक हाईएस्ट कैंडल है और इस रेड कैंडल ने इसके लोएस्ट पॉइंट को स्वीप किया हुआ है, तो तभी हमारे पास ये एक वैलिड पुल बैक है। तो जब ये वैलिड पुल बैक है तो ये वाला जो इसका नीचे वाला एरिया है ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। अभी ज़रा चेक करें, एक मिनट। जब यहाँ पे मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट, इस इंड्यूसमेंट को भी मार्केट लेने नहीं आई, ठीक है, तो तब क्या हुआ कि मार्केट ने ये जो नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे बताया जा रहा था ना, आप ज़रा वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को ज़रा नोट करें, ये क्या हो गया है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना, इफ मार्केट डिड स्वीप करंट इंड्यूसमेंट, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मार्केट जो है स्वीप करे करंट इंड्यूसमेंट को, आप सेकंड पॉइंट को देखिए, सेकंड पॉइंट, इफ मार्केट डिड स्वीप करंट इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इसका यही मतलब है कि ये जो इंड्यूसमेंट बन गया है ना, ये वाला, हाँ, ये वाला जो इंड्यूसमेंट बन गया है ना, ये जो रेड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है, ये इंड्यूसमेंट है। आप ज़रा चेक करिए, यहाँ पे सिर्फ इस कैंडल ने इसको स्वीप किया है, यानी अपनी नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी है, अपनी कैंडल बॉडी की क्लोजिंग नहीं दी है। तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब ये इसको सिर्फ स्वीप कर दे तो आपका ये जो इंड्यूसमेंट है ये इस लोअर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ज़रा वहाँ पे चेक करें क्या लिखा हुआ है, देखिए, इफ मार्केट डिड स्वीप करंट इंड्यूसमेंट बट कैंडल डिड नॉट क्लोज्ड बिलो हिट, लेकिन कैंडल जो है वो अपनी क्लोजिंग नीचे की तरफ ना दे, यानी इस कैंडल ने जो है, ये जो रेड कैंडल थी, इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं दी है। ज़रा चेक करें, ये आपके पास लोएस्ट कैंडल थी, ठीक है, ये रेड वाली, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं दी है, विक तो क्लोज हो गई है लेकिन बॉडी की क्लोजिंग नहीं मिली है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका ये वाला जो आइडियम होता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आपका ये वाला आइडियम यहाँ पे शिफ्ट हो गया।
तो अब हमारा मेजर जो कंसंट्रेशन है वो पहले यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मार्केट जो है एक नेक्स्ट हाई बना लेती है, उसके बाद हम लोग उस नेक्स्ट हाई के बनने के बाद रिसेंट पुल बैक को फिर से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। ये आपकी हाईएस्ट कैंडल थी, ठीक है, और हाईएस्ट कैंडल की लो को स्वीप कर दिया गया, तो ये भी आपके पास एक आइडिया है। अभी हम लोगों ने वेट करना होता है, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ लोगों को यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट, हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने लोगों को सिर्फ यहाँ पे इंड्यूस कर दिया कि यहाँ से मैं शायद नीचे फिर ना आऊँ, तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने ऑर्डर प्लेस कर दो। तो वो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ से बाय कर लेते हैं, यहाँ पे भी बाइंग हुई है, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे लाजमी आएगी, या तो इस आइडियम तक या फिर इस आइडियम तक, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं मार्केट ने आगे क्या किया हुआ है। ये ज़रा आप चेक करें, देखिए हमारे पास एक आइडियम पॉइंट ये था ना, एक ही था आइडियम पॉइंट, ठीक है। दोनों आइडियम थे, ये भी आइडियम था, ये भी आइडियम था, ठीक है। मार्केट जब ऊपर गई, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पाइल अप करवाए हुए थे ना, मैंने कहा था ये मार्केट लोगों को यहाँ पे इंड्यूस करती है कि आप लोग जो है अपने ऑर्डर प्लेस कर दो, मैं भी यहाँ से मैं नीचे आऊँ ही नहीं। तो मार्केट ने यहाँ पे चूंकि बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हुए थे, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, लेकिन मार्केट का असल पॉइंट ये वाला था जो कि हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें, यहाँ पे क्या भी मौजूद है, मार्केट ज़्यादातर हम लोग जो है जब हम इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो नीचे हम लोग जो है किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढते हैं, ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पे एक तो ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड है, इम्बैलेंस है। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा मार्केट जो है वो लाजमी इम्बैलेंस को बैलेंस करने जाती है। इसका ये मतलब था कि देखो यहाँ पे आप ज़रा नोट करो, यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है, लेकिन सेलिंग नहीं हुई, ठीक है। तो ओबियसली मार्केट को यहाँ पे आना था, मार्केट ने यहाँ पे इस इम्बैलेंस को क्या करना था, बैलेंस करना था, ठीक है। यहाँ पे इनएफिशिएंट ट्रेडिंग हुई थी, मार्केट ने इसको एफिशिएंट ट्रेडिंग करनी थी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, मार्केट नीचे हाई ऑर्डर ब्लॉक को लिया एंड अगेन। और सबसे पहले मार्केट क्या करती है, इंड्यूसमेंट को लेने आती है, इंड्यूसमेंट के बाद फिर मार्केट किसी वैलिड और ज़्यादातर ऑर्डर ब्लॉक से हमें बेस्ट सेटअप देती है, हमें बेस्ट एंट्री देती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करते हैं। पहले हमारे पास इंड्यूसमेंट पॉइंट किधर था, पहले हमारे पास जो इंड्यूसमेंट पॉइंट था वो यहाँ पे नीचे था, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, ठीक है। फिर ये वाला जो किधर गया, नहीं, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे ये वाला इंड्यूसमेंट हुआ, ये वाला इंड्यूसमेंट ने, इस इंड्यूसमेंट ने वहाँ पे सेकंड पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, मैंने कहा जब ये वाला इंड्यूसमेंट, कोई भी ऐसा इंड्यूसमेंट हो जो अपनी बॉडी को नीचे क्लोज ना करे, तो फिर इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। पहले फिर ये वाला इंड्यूसमेंट था, आइडियम जिसको हम लोग कहते हैं, आइडियम मैंने ज़्यादातर मार्क किया हुआ होता है। फिर ये वाला आइडियम जो था यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आइडियम मौजूद थे, तो मार्केट ने दोनों आइडियम को लिया है, ठीक है। तो दिस इज़ आइडियम शिफ्ट, जिसको देखना था, पढ़ना था। और साथ में यहाँ पे इंट्रीज का भी बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि क्या फिर हमारे पास मार्केट के इंट्री सेटअप आएंगे, वहाँ पे डिटेल से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट असल में हमारे पास कौन सा था, एक तो ये लिक्विडिटी वॉइड भी मौजूद है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था, और ओबियसली मार्केट जो है इम्बैलेंस को फिल करने आती है। तो यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चली गई। तो आई होप सो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ज़रा हम लोग जो है अपने फिफ्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ज़रा देख लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले आप ज़रा ये भी इंड्यूसमेंट शिफ्ट में एक थर्ड पॉइंट है, इसको भी ज़रा नोट करें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। When the market moves from low to high in an impulse, जब मार्केट जो है एक ही इम्पल्स के अंदर, ये एक इम्पल्स का ये मतलब होता है कि जब वो एक इम्पल्स के अंदर ऊपर जाती है लेकिन बीच में कोई पुल बैक नहीं होता है, ठीक है। तो उस इम्पल्स का जो लो पॉइंट होता है वही हमारे पास क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। इसके लिए भी मुझे लगता है कोई मैं पिक्चर दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट, इस पिक्चर को ज़रा आप चेक करें, ये देखें, एक मिनट, ये ज़रा आप चेक करें क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा जब भी मार्केट जो है एक ही इम्पल्स के अंदर मूव करती है विदाउट एनी पुल बैक, कोई पुल बैक इस इम्पल्स में नहीं है, डायरेक्ट मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि वही हमारे पास हमारा इंड्यूसमेंट भी होता है। यहाँ पे एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट नीचे इंड्यूसमेंट लिया, वापस मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे आईआर आई अपना कंफर्म कर दिया। जब मार्केट ने यहाँ पे इस आईआर आई के विक के ऊपर क्या बॉडी की क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो हमारे पास आईआर हाई तो कंफर्म हो गया। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने कहा जब भी
ट्रेंड ने चेंज होना होता है तो क्या होता है, जो हमारे पास हायर लो होता है वो जो है क्या होता है, ब्रेक होता है। ये जो हायर लो है ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे भी तो हायर हाई ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हुआ है। तो बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे वो क्या समझेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हायर लो जो है कैसे ब्रेक हो, कि कैंडल की बॉडी जो है वो इसके नीचे क्लोज हो, लेकिन यहाँ पे किसी कैंडल की बॉडी जो है नीचे क्लोज नहीं हुई है, सारे विक्स है। तो जब सारे विक्स है तो दिस इज नॉट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और दूसरा वहाँ पे यही बात हम लोगों ने वहाँ पे थर्ड पॉइंट में भी डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट पे ज़रा गौर करो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द मार्केट मूव्स फ्रॉम लो टू हाई इन एन इम्पल्स, ठीक है। एक ही इम्पल्स में जब वो मूव करती है कोई पुल बैक बनाने के बगैर, तो वही उसको हम लोग इंड्यूसमेंट भी लेते हैं। लेकिन अगर मैं रिटेल ट्रेडर्स का आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, एक मिनट, रिटेल ट्रेडर्स का अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझेंगे और यहाँ पे अपनी कौन सी एंट्री प्लेस करेंगे, सेल की एंट्री प्लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको लगेगा कि मार्केट जो है क्या हो गया है, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। लेकिन असल में ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ये बहुत जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ना कि अगर मार्केट जो है एक इम्पल्स में मूव करेगी तो वो भी हमारे पास हमारा आइडियम होगा। तो असल में ये पॉइंट भी हमारे पास आइडियम है जिसको मार्केट लेने के लिए आ गई है। तो अब मार्केट क्या करेगी, चेक करते हैं, ये ज़रा चेक करें। वही ये ज़रा चेक करें, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से सेलिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको लगे कि यहाँ पे जो है क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये देखो लिखा भी हुआ है। लेकिन असल में जो है ये स्मार्ट मनी ट्रैप था, ठीक है। स्मार्ट मनी यहाँ से क्या करेगी, यहाँ पे चूँकि लिक्विडिटी को स्मार्ट मनी ने स्वीप कर लिया, मैंने कहा था ना कि मार्केट जिस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई मार्केट जो है अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। और दूसरा ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था भी नहीं, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट था। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हमारे पास एक इम्पल्स में पुल बैक नहीं होता है तो वही इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट होता है। सो यहाँ पे हमारे पास हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देख लो, क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन, किसकी कंटिन्यूएशन, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मैंने बताया था ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, बुलिश मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। ये जब तक ये इसके हाई पॉइंट प्रीवियस PSH प्रीवियस स्विंग आई जो है ब्रेक होते रहेंगे, वो हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इसी तरीके से बुलिश मार्केट में जब तक जो प्रीवियस स्विंग लो होगी, PSL प्रीवियस स्विंग लो जब तक ब्रेक होते रहेंगे वही इसका क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे जरा एक दफा चेक करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द करेक्ट ट्रेंड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या इंडिकेट करवा रहा होता है कि ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू है, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट पॉइंट पे जरा आप नोट करें कि जब भी हमारे पास बुलिश मार्केट होगा तो जो जब तक PSH यानी प्रीवियस स्विंग आई जब तक ब्रेक होते रहेंगे तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को शो करते हैं, दिस इज ब्रेक ऑफ BOS, ठीक है। इसी तरीके से जब तक बिरिश ट्रेंड में प्रीवियस स्विंग लोस ब्रेक होते रहेंगे वो किसको शो करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। और आप ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो टाइम पे बहुत डिपेंड करता है। इट्स मीन दैट के और जो टाइम फ्रेम होता है उसका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। सो यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब मे बी वो इत्तफाकन हो जाए, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर टाइम जिस टाइम में जिस टाइम फ्रेम में, यानी अगर H1 में, H4 में, इसी तरीके से M15 में, M30 में, सब में एक साथ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और अगर नहीं होगा तो सब में एक साथ ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हर टाइम का अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अपने टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये जो आपको इतना अभी सिंपलेस्ट दिख रहा है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और जो हाई जो ब्रेक हो रहा है या फिर हर लो जो ब्रेक हो रहा है यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो क्या ये वाकई इतना ही सिंपल होता है? या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी राइज होता है ना, इज एवरी ब्रेक ऑफ आई और लो इज बॉस, क्या हर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो हर जो ब्रेक होता है हर स्ट्रक्चर जो ब्रेक हो रहा होता है, क्या वाकई वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है? हर जो हाई और लो ब्रेक हो रहे होते हैं क्या वाकई वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसको जरा जान लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, मतलब देखो ये ट्रेंड है, वो बुलिश ट्रेंड में ऐसे ही होता है, बेरिश ट्रेंड में ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे मकसद ये इस क्वेश्चन का कि क्या ये सारे वैलिड है, क्या ये सारे वैलिड है,
ठीक है, या फेक है। तो इसका अंदाजा हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी ब्रेकअप स्ट्रक्चर को कंपेयर करके, ठीक है। अच्छा, तो ज़रा देखिए, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर रिटेल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, ये भी सेम है, ये सेम है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है मैंने बनाए हुए, ठीक है। रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो जिधर भी हाई पॉइंट ब्रेक होता रहेगा वो उन सबको मार्क करेगा कि ये भी मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये भी मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये भी मेरा ब्रेकअप, ये इन सबको जो है वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करेगा, ठीक है, इन सबको मार्क करेगा। स्मार्ट मनी की अगर मैं बात करूँ, क्या स्मार्ट मनी इसको वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करेगी, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना कोई पुल बैक है, ना मार्केट ने इस पुल बैक को लिया है, तो स्मार्ट मनी इसको अपना वैलिड पुल ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर नहीं करेगी। मैंने क्या कहा था कि फुल एक स्मार्ट मनी के ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स हैं, अच्छा वो मैंने नहीं बताए, नेक्स्ट आएंगे, ये नीचे लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर की बात करूं, क्या स्मार्ट मनी के लिए ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ था हाइडियम और मार्केट ने इस हाइडियम को स्वीप किया है, मार्केट ने इस हाइडियम को टेकन किया, ठीक है, इसको लिया हुआ है। तो ये जो मार्केट जब आइडियम को ले लेती है और ऊपर यहाँ पे ऊपर ये जो बनने वाली कैंडल होती है, इसका ये वाली जो कैंडल का जो विक है, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी इस स्विंग हाई में, वो अपनी बॉडी इस विक के आई के ऊपर क्लोज करे, तो तब हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। और एसएमसी जो है इसको, चूंकि इसने हाइडियम लिया हुआ है, तो इसको अपना वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर को जरा देखिए, ये वाला, यहाँ पे इसको क्या एसएमसी अपना वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर करेगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसने किसी आइडियम को नहीं लिया हुआ, यानी ये आइडियम था उसका, मार्केट ने इसके आइडियम को नहीं लिया हुआ, तो मार्केट एसएमसी क्या करेगी, इसको अपना वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेगी। इसी तरीके से क्या एसएमसी इसको वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर करेगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इसका हाइडियम यहाँ पे बनता था, ठीक है, मार्केट ने इसके हाइडियम को नहीं लिया है, तो मार्केट ने ये वाले हाइडियम को नहीं लिया है, इससे पहले जो था, तो मार्केट एसएमसी क्या करेगी, इसको वैलिड करार नहीं देगी। लेकिन अगर हम लोग लास्ट वन को देखें, लास्ट वन का जो हाइडियम है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे हाइडियम, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, इस आइडियम को यहाँ पे लिया हुआ है ना, मार्केट देखो यहाँ तक आई हुई है, दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ, यहाँ तक आइडियम मार्केट आई हुई है ना, आइडियम को लिया है, इंड्यूसमेंट को लिया है, ये इंड्यूसमेंट आइडियम जो मैं मार्क करती हूँ, दिस मीन इंड्यूसमेंट को लिया हुआ है। जब मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेती है तो तब हमारे पास हमारा ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। तो ज़रा कंपेयर करो रिटेल्स और एसएमसी के ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, ठीक है। रिटेल्स क्या करते हैं, हर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, जबकि अगर मैं एसएमसी की बात, स्मार्ट मनी की बात करूँ, स्मार्ट मनी सिर्फ उनको कुछ उनके रूल्स होते हैं ना, उन रूल के अकॉर्डिंग ब्रेकअप स्ट्रक्चर को वैलिड और इनवैलिड करार देती है। आइडियम लिया गया है देन इट इज़ अ वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आइडियम नहीं लिया गया है देन इट इज़ फेक। ओके, सो स्मार्ट ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स हैं जो यहीं पे आपको मैंने बता दिए, ठीक है। क्या है वो दो रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या है कि सबसे पहले तो वो मस्ट टेक आउट करे इंड्यूसमेंट को, ये इंड्यूसमेंट टेक आउट हुआ है ना, ठीक है। लाजमी नहीं है कि बॉडी जो यहाँ पे जो कैंडल है वो अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दे, बस या तो बॉडी की क्लोजिंग दे दे या फिर विक जो है नीचे इस कैंडल की विक के नीचे क्लोज हो। ये जो आइडियम वाली कैंडल की जो लास्ट कैंडल होगी ना, इसकी विक के नीचे इसकी ये वाला जो स्विंग होगा, इसकी बॉडी या तो नीचे क्लोज हो या फिर विक, दोनों कंडीशंस में जो है ये हाइडियम जो है टेकन आउट हो, ठीक है, तो फिर भी वैलिड है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल होगी ना, इसका जो विक होगा, यहाँ पे जब कैंडल ऊपर जाएगी, स्विंग ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बनने वाली जो कैंडल है वो इस विक आई को अपनी बॉडी के साथ क्लोजिंग दे, ब्रेक करें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज अबाउ आई इन दी, ये जो आई है उसके अबाउ जो है कैंडल की क्लोजिंग हो, और अगर उसके वो वाला कैसे बिरिश केस में जो है फिर क्या होना चाहिए, बिलो लो इन द बिरिश ट्रेंड, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके लिए भी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, ये ज़रा आप चेक करें। मैंने क्या कंडीशन बताई थी, मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये तो सबसे पहले आइडियम को ले, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन के लिए ये बताना था, ठीक है, कि जो कैंडल जो है वो अपनी क्लोजिंग जो है
अपनी बॉडी की जो क्लोजिंग है वो लोअर लो से नीचे दे, और बुलिश केस में हायर हाई का जो विक होगा, लास्ट कैंडल का जो विक होगा उसकी विक से हाई अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे। तो ये चूंकि हमारे पास बेरिश का केस है, यहाँ पे ज़रा चेक करो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला विक है इसके नीचे के नीचे आपको इस बॉडी की क्लोजिंग मिल रही है। अभी आप कह रहे होंगे कि ये तो विक ने नीचे क्लोजिंग दी है, ये तो बॉडी नहीं है। ठीक है, विक ने क्लोजिंग दी है, इस विक को ज़रा फिर यहाँ पे मार्क करें। इस विक ने इस आई विक के नीचे तो ये बॉडी तो क्लोज है ना, तो जब ये बॉडी क्लोज है ये भी हमारे पास वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से नेक्स्ट ये ज़रा चेक करें, ये वाला, ये आपके पास लोएस्ट पॉइंट। ओके, ये जो हमारे पास लोअर लो है ये कब कंफर्म हो गया, जब ये यहाँ पे क्लोजिंग बॉडी ने दी। ठीक है, जो बॉडी ने क्लोजिंग दे दी बिलो दी, लास्ट पॉइंट पे ज़रा चेक करो, लास्ट लाइन में बिलो लो इन बेरिश ट्रेंड, बिलो लो इन बेरिश ट्रेंड। तो बिलो लो इन बेरिश ट्रेंड में बॉडी की क्लोजिंग नीचे आपको मिल गई है, तो दिस इज़ योर वैलिड बॉस। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जो आप लोगों को बताने थे, और तकरीबन हमारे 5 टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको बैक टेस्ट करें, और बैक टेस्ट ऐसे नहीं करना है कि आप इसको जो है ये सारी जो चीज़ें हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, इंड्यूसमेंट, इन सब को जो है फाइंड आउट करें अपने ट्रेंड्स में, अपने चार्ट पे जो है वहाँ पे अपने चार्ट में देखें, इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करें, फुल बैक को देखें, जो लिक्विडिटी स्वीप है वो सब कुछ मार्क करें। ठीक है।